बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1 की क्लास है। काउंटिंग का सब्जेक्ट है, टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। आज लेक्चर नंबर 90 है और आज जो मैं क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 का सबसे पहले डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा आपके साथ। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। आज आप देखेंगे कैसे मैं सारे क्वेश्चन को इकट्ठा सॉल्व करूंगा। His position, the position of his business on 1st January, opening की position है sundry creditor opening 70,000, balance brought down opening credit side पे होता है 17,000, freehold premises 50,000, फ्री होल्ड प्रीमिसेस ओपनिंग प्रीमिसेस है जी। यहाँ पे मुझे लग रहा है ओपनिंग स्टेटमेंट भी आपको बनानी पड़ेगी। प्रीमिसेस 50,000 ओपनिंग है, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ। स्टॉक ओपनिंग 25,000 ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। ओपनिंग एसेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। स्टॉक ओपनिंग 25,000। सन्ड्री डेटर 20,000 डेटर के डेबिट साइड पे और डेटर ओपनिंग एसेट को यहाँ पे अलग से लिखा है। फर्नीचर 2,000 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक। सन्ड्री डेटर 15,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश सेल 80,000। ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दी है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये ओवरड्राफ्ट हमने लोन था वो पे किया। एक्सपेंस 50,000, कुछ ना लिखा होता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ड्राइंग 3,000 कैपिटल में से माइनस। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, ये कैश पेड टू क्रेडिटर है। कैश इन हैंड ये एसेट में जाएगा, क्लोजिंग एसेट है 2,000। कैश एट बैंक एसेट है आपका 10,000। क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी 30,000 ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। क्लोजिंग डेटर आ गई 25,000 डेटर की क्रेडिट साइड पे। दूसरा फैक्ट इसका करंट एसेट। क्लोजिंग क्रेडिट 12,000 बैलेंस कैरिड ऑन और लायबिलिटी साइड पे। No addition were made during the year premises and furniture, but they have to be depreciated 10%. Premises ओपनिंग की वैल्यू लिखनी है जो ओपनिंग में थी। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 50,000 और उसमें से माइनस करनी है आपने डेप्रिसिएशन। प्रीमिसेस पे डेप्रिसिएशन है 10%, 5,000 बनी और ये 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे भी आएगा। डेप्रिसिएशन प्रीमिसेस की और फर्नीचर पे है 15% डेप्रिसिएशन।
फर्नीचर की वैल्यू भी ओपनिंग की वैल्यू देखें 2000 है, 2000 में से आप माइनस करते हैं 25% है 15%, ये बनी 300, आउटर कॉलम में गया 17 से, ये गया 45 का 300 रुपया जो आप डेप्रिसिएशन आई है फर्नीचर पे, वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे भी है। बैड डेट्स प्रोविजन 2.5, 21/2 का मतलब होता है 2.5%। बैड डेट्स डेटर पे प्रोविजन नहीं है, लेस प्रोविजन 2.5%। तो 25,000 का ले लें 2.5%, ये बना 625। ये प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे भी आएगा, प्रोविजन ऑन डेटर 60। उसके बाद ये प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड दैट्स ऑल। तो अब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डेटर का टोटल करेंगे 25 और 35 40,000 क्रेडिट साइड का, 40 में से 20,000 आपने माइनस कर दिया तो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये आएगा क्रेडिट सेल में। पहला बैलेंस क्रेडिट सेल 20,000, सेल होगी टोटल 1 लाख की। क्रेडिटर का टोटल करते हैं 20 और 10 30 और 32,000, 32 में से माइनस किया आपने 17 तो आया 15,000 रुपया क्रेडिट परचेज। अच्छा जी, सेल ऑपोजिट साइड मैंने लिखी है, मैं जरा सही कर दूं। सेल 80,000 कैश की और क्रेडिट की सेल 20,000, टोटल होगी 1 लाख। परचेज का आंसर है 15,000। उसके बाद ये अब आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, 1,30,000 टोटल आ गया क्रेडिट साइड का। एक 30 में से माइनस कर दें 25 और 5 30 और 10 40, ये 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट। नाइन्टी में से माइनस कर देंगे बाकी की एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट देखते हैं। 90,000 माइनस 625 माइनस 55,300, 34,075, ये आ गया 34,075 आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें ना ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए ओपनिंग एसेट्स मैंने लिखे हैं अलग से, इसमें से माइनस करूंगा ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग लायबिलिटीज में आता है ओपनिंग क्रेडिटर 17,000, और सबसे अहम पॉइंट ये ओवरड्राफ्ट 1/1/2005 को था 10,000 रुपया, तो 50,000 प्लस 25 प्लस 22 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 70,000 कैपिटल आ गया। कैपिटल में आप ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 34075, इसमें आप ऐड कर दें 34075 माइनस 3,000 ड्राइंग 1,01,075, इसमें आप ऐड कर दें 12,000 रुपया क्रेडिटर का, तो आपका टोटल आ गया 1,13,075 रुपये लायबिलिटी का टोटल। अब आप एसेट साइड पे आ जाएं। एसेट साइड पे जनाब 45,000 प्लस 1,700 प्लस 30,000 प्लस 12,000, इसके बाद डेटर फर्नीचर प्रीमिसेस कैश
तो ये आया 1,13,075। तो एसेट साइड का टोटल किया, प्रीमिसेस, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश और बैंक का, तो दोनों एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा इक्वल आ गया। तो ये था मेरा आज का क्वेश्चन जो कंप्लीट किया आपके सामने। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने इसी सवाल की प्रैक्टिस अगेन करनी है, फिर नेक्स्ट में मैं खुद ही कराऊंगा, फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूँगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।